आलोक जी, मैं थोड़ा सा इस बहस को थोड़ा सा दूसरे संदर्भों से बताने की कोशिश करता हूं। और चूंकि जिस तरह की बात हो रही है उसमें मैं जब देख पाता हूं तो सुरेश प्रभु की जो कहें कि अपनी पब्लिसिटी की बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं मुझे नहीं ध्यान में आती हैं। निश्चित तौर पर उनकी जो सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग थे जो ट्विटर पे, वो ढेर सारे ऐसे काम उन्होंने किए जिसको कहा जाता है कि रेलवे की छवि चमकाने के लिए काम किया। और वो सिर्फ सुरेश प्रभु की छवि चमकाने तक था। एक जो भी लोग रेल मंत्रालय कवर करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि विद इन रेल मिनिस्ट्री भी मंत्रियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में एक दूसरे की छवि बनाने बिगाड़ने का भी काम चल रहा है। लेकिन इस पर चर्चा छोड़कर मैं एक बड़ी बात करता हूं। जब सुरेश प्रभु अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में ऊर्जा मंत्री थे, उस समय उन्होंने बहुत ढेर सारे बड़े सुधार किए थे। उन सुधारों की उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, सिवाय इसके कि सुरेश प्रभु मैन ऑफ आइडियाज हैं। और उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब मुझे अगर गलत नहीं ध्यान में आ रहा तो सुशील शिंदे शायद ऊर्जा मंत्री थे और पूरी नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गई थी। और उसके बाद पीयूष गोयल ऊर्जा मंत्री बनते हैं और कहा जा रहा है कि सबसे अच्छा काम ऊर्जा मंत्रालय में हो रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, चूंकि 3 सालों में रेल मंत्रालय का काम देखने के बाद और निजी तौर पे ढेर सारी ट्रेनों के साथ साथ अधिकारियों से भी बातचीत के आधार पर, यह अकेला रेल मंत्री है जिसने रेलवे की फंक्शनिंग, वर्किंग कल्चर बदल दिया है। सुरेश प्रभु के आने के बाद आज तक कभी नहीं होता था कि जीएम और एजीएम लेवल का अफसर रात को ट्रेन में अपनी बुकिंग कराए, बिना स्टेशन को प्रोटोकॉल बताए और वो अलग अलग रूट्स पर निकलता हो। इसका उदाहरण मुझे तब मिला जब मैं इलाहाबाद जा रहा था और दुरंतो में मेरे सामने एक जीएम लेवल का ऑफिसर बैठा हुआ था और उसने कहा कि यह परंपरा इस सरकार के समय में शुरू हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह की चीजों को करने की कोशिश हो रही है और अगर दुर्घटना हो जाती, मैं बार बार कह रहा हूं सुरेश प्रभु से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए क्या? अगर ये दुर्घटना हो गई तो इस पे कोई बहस ही नहीं हो सकती, इस पे सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये इस्तीफा दे देना और सुरेश प्रभु की इस इस्तीफे के आधार पर ऐसी छवि निर्मित कर देना कि वो व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा था। और एके मित्तल क्या कर रहे थे वो अलग बात है, 2 साल का एक्सटेंशन उनको क्यों मिला ये भी अलग बात है, लेकिन काम रेलवे में बेहतर हो रहा था। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि जितना काम रेलवे के बेहतर का ट्रैक, ट्रेन और स्टेशन, उसको बेहतर करने का काम जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ होगा वो पिछले 3 सालों में हुआ है। ये फैक्ट है। अगर इस फैक्ट पर बात करेंगे तो शायद हम लोग आगे की कुछ अच्छी न्यूज़ रख